प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो पहले देखते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, यानी कि जो मौसमी प्रणाली हैं जिसके कारण से मौसम बदलता है या बारिश होती है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ पाकिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर देखा जा सकता है। और लो प्रेशर एरिया यानी कि जो पहले गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो अब उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर एज अ लो प्रेशर एरिया यानी कमजोर हो गया है, इस जगह बन गया है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के दक्षिण में बना हुआ है। अब क्या होगा, इसी जगह पर हो सकता है गंगे पश्चिम बंगाल और जो उत्तर बंगाल की खाड़ी है इस इलाके में एक लो प्रेशर यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत ज़्यादा गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की नहीं है और बारिश की गतिविधियां हालांकि पूर्वी राज्यों में बढ़ सकती हैं। तो नज़र डालते हैं पहले पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी, खास करके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम में जो बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, यानी कि भारी बारिश भी हो सकती है धुबरी वगैरह में। और जो कलिम्पोंग है, जो गंगटोक है, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि सीतामढ़ी में काफ़ी हैवी रेन हुई है और उसके आसपास के इलाकों में यानी कि फुटहिल्स में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी देखने को मिली है। तो अब क्या है कि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरकेगी और ये जो लो प्रेशर एरिया बन के आगे आएगा तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी। हालांकि अति भारी बारिश नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो तराई के इलाके हैं बिहार के, इस इलाके में बारिश थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह झारखंड में जैसे कि जमशेदपुर, खूंटी, पाकुर, लोहारडागा और धनबाद, इन सारे इलाकों में यानी काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, खास करके फोटेल्स में। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले कुछ दिनों के दौरान बढ़ने वाली हैं, लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश है उस इलाके में हल्की बारिश ही रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है ये हिमालय की तराई में शिफ्ट हो जाएगी। और अभी हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ब्रेक मानसून कंडीशन कब आएगी। ब्रेक मानसून कंडीशन तब होती है जब ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ हिमालय की तराई में आ जाती है और पश्चिम वाले यानी पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत में चलने लगती हैं, जिससे कि मौसम शुष्क हो जाता है। लेकिन उस समय फुटहिल्स जो है यानी कि तराई के इलाके हैं, इस इलाके में यूपी बिहार के जो तराई के इलाके हैं और हिमालय क्षेत्र, इस इलाके में बारिश बढ़ जाती है। उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में ये हिमाचल और उत्तराखंड में तो बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक हो रही हैं और जम्मू कश्मीर थोड़ी सी कमी है। लेकिन अब क्या होगा कि हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी यानी कि शिमला, चंबा और मसूरी, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार और जम्मू, इन सारे इलाकों में, माता वैष्णो देवी, कटरा, इन सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और बीच रेंज में भारी स्पेल होते रहेंगे और अगले 3-4 दिनों तक इस तरह की स्थिति रहेगी। 8, 9, 10 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ इस इलाके में और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि 8-10 दिन अभी इस इलाके को राहत नहीं मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। कल या परसों से यानी कि 5 या 6 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर आएगी। दिल्ली एनसीआर का मौसम शुष्क और गर्म हो गया है एक बार, हालांकि हवा ठीक चल रही है, लेकिन कल और परसों से बारिश की गतिविधियों थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, यानी कि पैची रेन कल और परसों से होने लगेगी। यानी 5, 6, 7, 8 तारीख को हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर में एक आध स्पेल होगा, लेकिन जैसे पहले हमने देखी थी कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उस तरह की वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जो सबसे ज़्यादा परेशान है इस समय, या तो भारी बारिश से परेशान है या फिर सूखे से परेशान है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, तो पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि बूंदी में 202 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, 178 मिलीमीटर की भारी बारिश कोटा में हुई है और उसी तरह सवाई माधोपुर में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, गुना में भारी बारिश हुई है। तो यानी कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान को अभी फिलहाल राहत नहीं है। हालांकि बारिश में कमी जरूर दिखाई देगी, जो हैवी रेन हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी।
और ये जो आपका कह सकते हैं गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इन इलाकों में बारिश रहेगी। इसी तरह ये जो सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, करौली, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन इलाकों में अभी भी बारिश रहेगी, लेकिन भारी से अति भारी बारिश जो हो रही थी उससे धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी और जो नुकसान हुआ है अब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी तरह चलने लग जाएगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी फिलहाल बारिश नहीं है और जब ब्रेक मानसून कंडीशन हो जाएगी तो बारिश और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में और दक्षिण पश्चिमी जिलों के साथ साथ गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। होगी तो बहुत हल्की बारिश होगी, तो कम से कम अगले 10 या 12 दिनों तक हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और जब भी इस तरह की उम्मीद होगी हम आपको जरूर बताएंगे। और ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि एक स्थान पर बहुत हैवी रेन हो रही है, दूसरे स्थान पर यानी एक ही राज्य में सूखा और बाढ़ दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी और जिलों की और छत्तीसगढ़ की। तो इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ेंगी, खास करके उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में थोड़ी बारिश बढ़ेगी। 1-2 दिनों के बाद जब ये लो प्रेशर एरिया आगे आएगा तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ोतरी होगी, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र लगभग शुष्क रहेंगे। कोकण एंड गोवा में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और उसी तरह तेलंगाना में फिलहाल जो बारिश है वो उत्तरी जिलों तक ही सीमित है और इसी इलाके में अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो आंतरिक कर्नाटका है, तमिलनाडु है, रायलसीमा है, ये सारे इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। अगले 3-4 दिनों तक मानसून इसमें कमजोर ही बना रहेगा, उठेगा नहीं, यानी कि बारिश नहीं बढ़ेगी। कोस्टल कर्नाटका में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, सिराली में, कारवार में, मंगलुरु में अच्छी बारिश हुई है, गोवा में भी अच्छी बारिश हुई है। तो इन इलाकों में ये जो ट्रफ रेखा एक बार फिर बन गई है मुंबई से लेकर के केरल के उत्तर तक, तो इस इलाके के कारण इसके कारण गोवा के साथ साथ जो कर्नाटका है और उत्तरी केरला में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने की संभावना है। केरल के बाकी इलाके शुष्क रहेंगे, यानी बहुत हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश काफ़ी हल्की रहेगी और लक्षद्वीप पे भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम दिखाई देंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।